सुंदरबन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया डॉक्टर थी जो कि बहुत ज़्यादा तालीम लेके बाहर मुल्क से आई थी। इसलिए सारे जंगल के पक्षी उसी के पास अपना इलाज कराया करते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। अगर कोई भी पक्षी उससे भूत प्रेत की बात करता तो वो बहुत हंसा करती थी। फिर भी सारे जंगल के पक्षी उसी के पास अपना इलाज कराया करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार थी और उससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाया करता था। के पास पक्षियों की लाइन लगा करती थी और वो सबके साथ अच्छे से और मीठी बात किया करती थी। क्या हुआ है आंटी आपको? आप क्यों इतनी मायूस हो गई है? आप बताइए मुझे, मैं आपका इलाज करूंगी। अच्छा ठीक है, घबराइए मत, आराम से बात करिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। बेटा मुझे ना कुछ दिन से भूत प्रेत दिखाई देती है और मुझे बहुत डर लगने लगा है। मुझे ख्वाब भी भूत प्रेत के दिखते हैं। अब मैं क्या करूँ और कहाँ पर जाऊँ? सोती भी हूँ तो मुझे डर लगता है और मैं डर के मारे उठ जाती हूँ, इसलिए पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। तभी उल्लू खिड़की से टोनी चिड़िया के कैबिन में आ जाता है। इसलिए टोनी चिड़िया उसे डांटती है और कहती है कि ये कौन सा तरीका है, तुम दरवाजे से क्यों नहीं आए, तुम्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? टोनी मैम, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप मेरे साथ चलिए। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं आंटी को चेक करके तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को देखने के लिए आती हूँ। टोनी चिड़िया उस पक्षी को चेकअप करती है और उनको इंजेक्शन भी लगाती है। उसके बाद उनको सारी मेडिसिन समझाती है कि आपको किस तरह से मेडिसिन लेना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। ये कहकर टोनी चिड़िया उस उल्लू के साथ उसके घर पे अपने मैनेजर के साथ चली जाती है। अच्छा बच्चे, तुम्हारा नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किधर रहते हो? हमें किधर जाना है? मुझे भोलू कहते हैं और मेरा घर नदी के उस पार है। टोनी मैम, गाड़ी बंद हो गई है। अब ऐसा करते हैं, घर पे चले जाते हैं। आप निकल आके इसकी मम्मा का चेकअप कर लेना। हाँ हाँ कबूतर, तुम सही कह रही हो। अब टाइम भी बहुत हो गया है और मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए घर पे जाते हैं और फिर कल आके इसकी मम्मा का मैं चेकअप कर लूंगी। नहीं नहीं मैम, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। आप जल्दी से जाके जल्दी से आ जाइएगा। मेरी मम्मा बहुत बीमार है, इसलिए आपको आज ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। चिड़िया उस उल्लू के साथ जाने के लिए राजी होती है क्योंकि वो उल्लू टोनी चिड़िया को बहुत इसरार करता है। उल्लू पक्षी का घर आ जाता है और उल्लू पक्षी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये दोनों डरे से में एक चारपाई पर बैठे रहते हैं। जरा देख के तो आओ, ये भोलू पक्षी कहाँ पर गया है? तभी एक धमाकेदार आवाज आती है और पीछे से एक चुड़ैल और एक भूतिया चिड़िया सामने आ जाती है। आप कौन हो? कौन हो? और वो उल्लू पक्षी कहाँ गया? वो भोलू कहाँ पर गया? हमारी शिकार हो। हमारा काम ये है, हम हर रोज कोई ना कोई डॉक्टर को फंसा लेते हैं और फिर उसका शिकार बनाते हैं। हमने तुम्हारा क्या किया है? हम तो बहुत ही मासूम और गरीब है। हम तो उल्लू पक्षी के कहने पर यहाँ पर आए थे। ओ चिड़िया, खामोश हो जा। मैं ही उल्लू पक्षी हूँ। हमारे यही काम है। डॉक्टरों ने हमें धोखा दिया था, हमें गलती से मार डाला था, इसलिए हम सब डॉक्टरों से इसी तरह बदला लेते हैं। देखो उल्लू, हमें माफ कर दो, हमने किसी को नहीं मारा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो माँ, हमला करो। एक चिड़िया को तुम खा लो और इस कबूतर को मैं खा लेता हूँ। ये भूतिया चिड़िया इस टोनी चिड़िया पर हमला करती है। टोनी चिड़िया कबूतर को इशारा करती है और झट से वहां से उड़ जाते हैं। टोनी चिड़िया और कबूतर आगे आके और वो दोनों भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया के पीछे पीछे आते हैं उन्हें मारने के लिए। चिड़िया रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? कभी नहीं, रुक जाओ। टोनी चिड़िया को पता होता है अगर रुक गई तो आज जान चली जाएंगी, इसलिए कबूतर से कहती है अगर कोई घर दिखता है तो हम उसके अंदर चले जाएंगे, बाद में देखेंगे जो होता है। घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन सामने क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी नागिन खड़ी है। देखिए, हमें माफ कर दीजिए नागिन, हम गलती से आपके घर में आ गए हैं। हमारे पीछे तो भूतिया चिड़िया लगी हुई थी। अच्छा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन क्या तुम कोई डॉक्टर हो? अगर तुम डॉक्टर हो तो मेरी माँ का इलाज करो।
मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और उन भूतिया चिड़िया से भी मैं ही लड़ूंगी। ये कहकर नागिन वहाँ से गायब हो जाती है और फिर टोनी चिड़िया घबरा जाती है। टोनी चिड़िया नागिन की माँ का इलाज शुरू कर देती है। आंटी आप मुझसे बात कीजिए, आप बताइए आपको क्या तकलीफ है, मैं आपका इलाज करूंगी। लेकिन बूढ़ी औरत टुनटुनी से कुछ भी कह नहीं पाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत घबराई हुई होती है। इधर दो भूतिया चिड़िया और इधर इतनी बड़ी नागिन। टोनी चिड़िया नागिन की माँ का इलाज करती है और नागिन की माँ को इंजेक्शन लगाती है। फिर थोड़ी देर बाद नागिन की माँ को ठीक लगता है। नागिन इधर उन भूतिया चिड़िया से लड़ने के लिए आ जाती है। नागिन देख, उस डॉक्टरनी को छोड़ दे, अगर तूने नहीं छोड़ा तो हम दोनों तेरा शिकार बना लेंगे। देख हम बहुत खतरनाक है, उन दोनों को छोड़ दे। वो मेरे मेहमान हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर नागिन उन पर जादुई शक्ति छोड़ती है और उसकी वजह से वो दोनों जगह पर ही राख हो जाती है। इधर नागिन की माँ अच्छी हो जाती है। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी नागिन वहाँ पर आ जाती है। टोनी चिड़िया तूने आज मेरी बहुत मदद की, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी और कभी भी जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बुला लेना, मैं हाजिर रहूंगी। नागिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम्हारी माँ अच्छी हो गई है इसलिए मैं मेरे घर जाना चाहती हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की इसलिए बहुत शुक्रिया। टोनी चिड़िया आज तुमने मेरी माँ को नई जिंदगी दी है इसलिए मैं तुम्हारी उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगी। ये लो बहुत सारा इनाम मैं तुम्हें देती हूँ। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो। टोनी चिड़िया और कबूतर घर पे आ जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया कभी भी कोई पेशेंट का मजाक नहीं उड़ाती। जब भी कोई भूत प्रेत की करता तो टोनी चिड़िया उसे सुनती और उसे पक्का अब यकीन हो गया था कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। फिर टोनी चिड़िया कोई भी पेशेंट को चेक करने के लिए उसके घर नहीं जाया करती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसे बहुत प्यारी थी।